You are welcome to your own YouTube channel मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी। आपका अपने YouTube चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने कवर किया था जो सोर्सेज ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z की बात हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने उसमें लेटर्स को कवर किया था A to कहाँ तक का, N तक, और उसके आगे के जो लेटर्स हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने इससे पहले के लेटर्स को देखा कि उनका जो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है, जो उनका सफ़र रहा है ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश तक आने के लिए, मॉडर्न अल्फ़ाबेट में बनने के लिए, ठीक उसी तरह से हम बाकी लेटर्स का देखेंगे कि इनका क्या सफ़र रहा है, इनका क्या हिस्ट्री रही, इनका क्या सिंबल रहा पहले, और मॉडर्न समय में स्टैंडर्डाइजेशन जब इनका हुआ तो वो क्या बने। तो आइए देखते हैं, ओ से स्टार्ट करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे ओ की अगर बात करें तो ओ जो है इट केम फ्रॉम इजिप्शियन। ये जो है कहाँ से आया है? इजिप्ट से आया है। कहाँ से? इजिप्ट से आया है, मतलब मिस्र से। यानी ओ भी हमें कहाँ से मिला? मिस्र से मिला। और उससे पहले जब उनके समय की बात करें तो ये लोग इसको आई कहते थे। क्या? आई। और आई क्यों कहते थे? क्योंकि इसका सिंबल ही एक आंख की तरह रहता था उस समय में, ठीक है ना। जैसे एक आंख है, इस तरह का सिंबल दिखा करके उसे आई ही बोलते थे। बाद में क्या हुआ? रिड्यूस किया गया, मतलब घटाया गया धीरे धीरे। और घटाया गया किसके द्वारा? आयरोग्लिफिक्स के द्वारा से घटाया गया, मतलब जो चित्रकारी लिपि में थी उसमें से कुछ घटाया जाना शुरू हुआ। किसमें से? आंख का जो चित्र था, घटाते घटाते, और उसमें छोड़ा क्या गया? आउटलाइन ऑफ पुपिल, पुपिल का आउटलाइन, ठीक है। तो ये जो हमारी आंख की ये गोल सा घेरा है बीच में काला सा बना हुआ, इसी तरह से उस बाकी जितने भी हिस्से थे आंख के, सबको हटा करके बस वही गोल घेरा छोड़ दिया गया। वही गोल घेरा जो है आज ओ का शेप हमें मिल गया। मतलब इजिप्ट के समय में, मिस्र के समय में वो आंख की तरह से था, लोग आई बोलते थे उसको। और फिर उसमें से धीरे धीरे कुछ मतलब आंख के चित्र में से कुछ चित्रकारियां धीरे धीरे घटाई जाने लगी, और घटा करके बचा क्या? आउटलाइन ऑफ पुपिल, पुपिल का बाहरी घेरा बचा, जो आज के समय में हमारा ओ है। तो ओ का शेप हम देख रहे हैं, ये चीजें। फिर आते हैं पी की बात करते हैं। तो पी यूज्ड टू लुक वी, मतलब उस समय जो पी है वो किसकी तरह दिखता था? वी की तरह दिखता था, वी। और इसका मतलब होता था माउथ, मुंह, इसका मतलब मुंह होता था। बाद में इसे घुमा दिया गया, टर्न हुक, मतलब एक हुक की तरह से बदल दिया गया। मतलब पहले ये वी की तरह से था, और इसे फिर बाद में शेप चेंज करके एक हुक की तरह बना दिया गया, जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा। ये हुक की तरह शेप दे दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर रोमन्स आए, और रोमन्स ने क्या किया? उसको फ्लिप्ड इट टू राइट, इसको राइट में दाएं तरफ मोड़ दिया। मोड़ने के बाद उसे क्लोज लूप में चेंज कर दिया, एक बंद लूप में। अब लूप की अगर बात करें तो देखिए, पहले ये क्या था कि पहले वी की तरह दिखता था, और जैसे ये लोग मुंह, माउथ का अर्थ देते थे उससे, और बाद में इसे डायगोनल हुक की तरह से, ये इस तरह से हुक की तरह से बना दिया गया उन्हीं के समय में। फिर बाद इनके बाद जो आए कौन? रोमन्स। रोमन्स ने इन्हें फ्लिप टू राइट, मतलब दाएं तरफ इसे मोड़ दिया, ऐसे करके दाएं तरफ इन्होंने मोड़ दिया। मोड़ने के बाद दाएं तरफ, फिर इसको क्लोज लूप, ये जो थोड़ा सा कर्व है इसको पूरा क्लोज कर दिया। क्लोज लूप का मतलब, लूप मतलब जैसे कोई एक वायर है, तार है, उसको एक राउंड में हम, मतलब एक टर्न मोड़ दें उसका, तो वो लूप कहलाता है। जैसे ये लंबा सा वायर है, इसको हम इस तरह से मोड़ दें तो ये लूप कहलाएगा। और इन्होंने कहा लूप जो है वो भी क्लोज, मतलब पूरी तरह बंद कर दिया, तो ये हो जाएगा क्लोज लूप। तो इसका शेप, पहले इसको राइट में फ्लिप किया, घुमाया, फिर उसके बाद इसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया। जो आज का हमारा मॉडर्न पी का शेप है, जो हमारा लेटर है इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें आगे हम क्यू की। क्यू की अगर बात करें तो ओरिजिनल साउंड वाज क्यूफ। इसका जो ओरिजिनल साउंड उस समय था वो क्यूफ बोलते थे उसको, ठीक है। ट्रांसलेटेड इनटू मंकी और वूल, जिसको हम किसके अर्थ में ले आते थे? मंकी या तो वूल, बंदर या तो ऊन के अर्थ में ले आते थे। मतलब ओरिजिनल साउंड इसकी क्यूफ थी, और इसको जो है हम क्या करते थे कि मंकी या वूल के संबंध में इसका अर्थ लेते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका शेप इस तरह से दिखता था उस समय, ठीक है ना। ऊल एक ऊन की तरह से दिखाने के लिए, जैसे ऊन का गोला बनाया जाता है जब, तो कुछ इसी तरह से बना दिया जाता है। तो ऊल या मंकी का एक सिंबल इस तरह से बनाते थे, ये मंकी है ऐसा।
तो मतलब उस समय इसको क्यूफ बोलते थे और वो सिंबलाइज करता था किसके लिए, मंकी या ऊल, मतलब बंदर या ऊन के लिए सिंबल वो उसका बनता था। इन रोमन इंस्क्रिप्शन इन 520 बीसी, मतलब रोमन्स जो हैं उनके इंस्क्रिप्शन में 520 बीसी में ये लेटर अपीयर्ड मॉडर्न। इस लेटर को, इस वर्ड को बदल करके आज मॉडर्न लेटर जो हमारा बन रहा है, जो मॉडर्न का क्यू है, इसका रूप दिया गया। ठीक है ना, मतलब ये उस समय, पहले के समय में ओरिजिनल रूप से इसकी साउंड क्यूफ होती थी और ये मंकी या वूल के शेप में इसको बनाया जाता था, उसका एक प्रतीक बनाया जाता था। मतलब ये नहीं कि बंदर का एकदम चेहरा बना हुआ, ऐसा नहीं, मतलब उसका जो एक प्रतीक बना दे, जैसे ऐसे नाक जो है इस तरह से बना देना, मुंह इस तरह से कर देना, तो एक मंकी का सिंबल या एक ऊन के गोले का सिंबल वो मानते थे, तो उसको मंकी या वूल कहते थे। फिर 520 बीसी में जो रोमन्स है उन्होंने इस लेटर को चेंज इस तरह से किया जो आज का हमारा मॉडर्न अल्फाबेट बन गया, मॉडर्न ये क्यू का लेटर बन गया है। ठीक है, तो ये रहा क्यू का इतिहास। इसके बाद बात करते हैं आर की। तो आर जो वाज रिटन बाय सिमेटिस वाज प्रोनाउंस्ड रेस। सिमेटाइज लोग जो थे इसको रेस के नाम से पुकारते थे और इसका सिंबल इस तरह से बना होता था। ठीक है ना, और रेस का सिंबल जो था, उस रेस का मतलब वो लोग मानते थे हेड। रेस तो कहते थे इसको, और इस रेस का मतलब क्या होता था, हेड होता था, मतलब सिर। तो जैसे ये ऊपर इस तरह से बना दिया गया, ये सिर। फिर कह रहे हैं कि लेटर रोमन चेंज इट, बाद में रोमन ने ही इसे बदला। रोमन ने बदला क्या, इसको इसी तरह से फ्लिप किया राइट में, और राइट में फ्लिप करके फिर उसके बाद इसको शेप दिया आर का, जो आज मॉडर्न है। ठीक ना, तो रोमन ने ही चेंज किया इसको, जो आज मॉडर्न आर की तरह से हमें दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं यस की। तो यस में जो है, इट यूज्ड टू अपीयर एज हॉरिजॉन्टल वेव लाइक डब्ल्यू, मतलब जो यस है उस समय हॉरिजॉन्टल वेव डब्ल्यू की तरह से ये बनता रहता था। हॉरिजॉन्टल वेव मतलब क्षैतिज तरंगों के रूप में ये डब्ल्यू की तरह से बना रहता था। ठीक है ना, एंड रिप्रेजेंट्स बो, और ये किसको दिखाता था, बो, धनुष को। भाई धनुष रहता ना ऐसे, अभी देख लें तो धनुष का आकार कुछ इस तरह से, मतलब डिजाइन उसमें तमाम बने जो है ऐसे धनुष के आकार का। तो ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से ऐसे डब्ल्यू जो था ये एक बो की तरह धनुष को प्रदर्शित करता था। ठीक है, इट वाज रोमन्स हु फ्लिप्ड इट टू वर्टिकल। फिर रोमन आए और इसे वर्टिकल फ्लिप किया। वर्टिकल मतलब ये जैसे क्षैतिज था, हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल इसको फ्लिप किया। ठीक है ना, ऐसे करके फ्लिप किया, इसको घुमा दिया, वर्टिकल सीधा लंबवत, एंड नेम्ड इट सिग्मा, और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, सिग्मा। फिर बाद में इसका मॉडर्नाइज हुआ, मतलब मॉडर्न फॉर्म में इसका जो हुआ, तो ये आज का शेप हमारा ऐसे बना, इसको घुमा करके इधर किया गया, जो यस का फॉर्म बना हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये रोमन्स ने ही इसको शेप दिया। किस तरह से, वर्टिकल पोजीशन का, और वर्टिकल पोजीशन में जब ये रहता था तो ये लोग इसे सिग्मा का नाम देते थे। सिग्मा, उसके बाद फिर आज मॉडर्न समय में इसके बाद और चेंजिंग जो हुई, इस शेप को बदल करके ऐसा यस की तरह से दिखाया गया। ठीक है, ये तो बात करते हैं आगे टी की। टी जो प्रीवियसली द लोअर केस ऑफ दिस लेटर वाज यूज्ड एंड वाज कॉल्ड टाउ, मतलब कि ये जो टी है इसका लोअर केस मतलब निचला जो हिस्सा सब था ये यूज किया जाता था, तो उसको ताव कहा जाता था, उस समय ताव कहा जाता था। और फिर जो है इसे ग्रीक्स के द्वारा क्या कहा गया, ताउ। मतलब ये हुआ कि पहले के समय में, प्राचीन समय में इसका जो निचला हिस्सा यूज किया जाता था उसको क्या कहा जाता था, ताव। और बाद में जब ग्रीक्स मतलब यूनान के द्वारा ही इसको नाम दिया गया ताउ का, और इसको शेप फिर मॉडर्न में चेंज करके आज का हमारा टी का शेप दिया गया। इसको ऊपर से हटा करके मतलब शेप इस तरह से दिया गया जो टी बना मॉडर्न समय। तो मॉडर्न लेटर जो है टी का ये रहा। ठीक, फिर यू की बात करते हैं। दिस लेटर लुक्ड लाइक वाई, ये इस तरह से जो आज का हमारा वाई है, वाई की तरह से ये दिखता था। कब, इन 1000 BC, 1000 BC की बात करें, उस समय ये यू जो है इस तरह वाई की तरह दिखता था। इट मीन पैग, जिसका मतलब पैग होता था, एंड लेटर ग्रीक्स कॉल्ड इट अपसिलोन, और बाद में ग्रीक इसे अपसिलोन मतलब ऊपर की तरफ से ऐसे सिलोन, ऊपर की तरफ अपसिलोन का नाम दिया, और इसको मॉडर्न फॉर्म में लाए, और ये आज का शेप हमारा बना। इसको ये ऊपर वाला हिस्सा हटा के इसको और ऊपर घुमाए ऐसे करके,
एप्सिलॉन का नाम दिया ये, ठीक है। तो ये रहा यू का सफर। फिर बात करते हैं वी की। तो रोमन्स यूज्ड यू एंड वी इंटरचेंजेबली, द डिस्टिंक्शन अपीयर्ड अराउंड 1400। मतलब ये कह रहे हैं कि रोमन्स के समय में यू और वी को इंटरचेंजेबली किया जाता था, मतलब दोनों को मिक्स करके लिखा जाता था, ठीक है ना। कुछ इस तरह से देखें तो u और v को ऐसे मिक्स करके लिखा जाता था। बाद में 1400 BC की बात की जाए, 1400 BC का 1400 ईयर्स में जो है, सन जब हमारा चलने लगा BC के बाद जो है, ठीक है ना, द डिस्टिंक्शन अपीयर्ड अराउंड 1400। तो इन दोनों को अलग अलग किया गया 1400 में। जब अलग अलग किया गया तो u अपना निकल के अलग गया, क्योंकि u की खोज हो ही चुकी थी, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था उसको हमने v का फॉर्म ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये ओ से लेके v तक का जो हमने अभी देखा इतिहास, जो इनका सफर देखा, ठीक है। तो ये मॉडर्न फॉर्म में आज हम यूज करते हैं। इस तरह से इनका इतिहास रहा है। फिर आगे देखते हैं बाकी के हम अल्फाबेट्स को इसमें। फिर बात करते हैं W की। इट स्टार्टेड इन मिडिल एजेस। ये मिडिल एज में स्टार्ट हुआ। जो मिडिल इंग्लिश थी उसमें इसका कुछ यूज किया गया, लेकिन जो यूज उस समय होता था वो किस तरह होता था, 2U, और वो लिखे जाते थे साइड बाय साइड। मतलब उस समय का जो U का शेप रहता था, जो ये दिखाया गया है, उसको 2U को साइड बाय साइड लिख दिया जाता था, एक दूसरे के अगल बगल लिखा जाता था, ठीक है ना। और साउंडेड लाइक वी, देन इट अपीयर्ड इन प्रिंट इन 1700। मतलब कह रहे हैं कि ये जो W है ये मिडिल एज में इसका प्रारंभ हुआ, और उस समय जो ये लिखा जाता था 2U को एक दूसरे के अगल बगल, जैसे आज का U है मॉडर्न U को, ऐसे 2U को अगल बगल लिख दे, ठीक है ना। इस तरह से लिखा जाता था। और लेकिन उसकी साउंड जो थी वो V। और आज भी अगर हिंदी में हम साउंड की बात करें इन लेटर्स का, तो V से भी व होता है, W से भी व होता है, तो दोनों का साउंड सेम वही है। लेकिन वो लिखने का जो सिस्टम था, 2U को अगल बगल में लिख दिया जाता था ऐसे, तो वो W मान लेते थे, जिसको बाद में अपीयर्ड इन प्रिंट इन 1700। बाद 1700 में 1700 ईस्वी की बात करें तो उसमें ये जो है आज मॉडर्न जो W है इस तरह से ये बन गया, ठीक है ना। तो पहले वही चीज है, मिडिल एजेस में इसका प्रारंभ हुआ और वो 2U को अगल बगल में रख के लिखा जाता था। और आज मॉडर्न के समय में 1700 ईस्वी की बात की जाए तो उसे प्रिंट किया गया, मतलब इस फॉर्म में जो आज मॉडर्न में हम यूज कर रहे हैं इस लेटर्स को, इस फॉर्म में यूज किया गया। इसके बाद बात करते हैं एक्स की। तो एक्स कह रहा है इट साउंडेड लाइक KSI। KSI मतलब क्षी, किश, किश, ऐसा साउंड ये देता था इन ग्रीक में। ग्रीक के समय में ये साउंड KSI के फॉर्म में लाते थे, यूज्ड इन इट्स लोअर केस फॉर्म। और इसके लोअर केस मतलब ना के बराबर इसकी गणना करते थे, इसलिए लोगों ने फिर हटा भी दिया इसको। मतलब ना के बराबर इसका यूज समझते थे वो लोग कि कोई विशेष यूज नहीं हमारे लैंग्वेज में, तो उसको लोअर केस में यूज करते थे कि मतलब कहीं एक बगल में रख दिया जाए, कभी जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा ले लिया जाएगा, वरना इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत महत्व नहीं है, ऐसा ये समझते थे। लेकिन बाद में 15th सेंचुरी की बात की जाए, 15वीं शताब्दी में द इटालियन प्रिंटर्स यूज लोअर केस एक्स, मतलब इसका यूज करना शुरू किए। जो उस समय ग्रीक्स ने, यूनान ने जो इसको लोअर केस मान लिया था, अगणनीय मान लिया था, जिसका कोई महत्व नहीं समझा था, बाद में 15वीं शताब्दी में 15th सेंचुरी में इटालियन आए, इटालियन प्रिंटर्स ने इस लोअर केस एक्स का यूज किया कि हमारे अल्फाबेट में इसका भी यूज है। मतलब इसका शेप कुछ इस तरह से था बना करके, जो मॉडर्नाइज किया इसको, जो इसका स्टैंडर्ड बनाया गया, तो इस फॉर्म में इसको लाया। तो मतलब वो उसको लोअर केस में रखते थे कि मतलब ना के बराबर। लोअर केस का मतलब अगणनीय, ना के बराबर, उसका कोई महत्व नहीं विशेष है। लेकिन इटालियन प्रिंटर ने उसको महत्व में रखा और उसको फिर अल्फाबेट में लाके रखे। तो इस तरह से हिस्ट्री रही है एक्स की। फिर बात करते हैं वाई में इसका सीधा से एक लाइन में इस तरह से इसका इतिहास दे दिए कि रोमन एडेड वाई इन 180। मतलब कि जो रोमन्स है 180 में इसका जो है लाके जोड़ दिए हमारे अल्फाबेट में, जो मॉडर्न अल्फाबेट है। मतलब 180 मतलब बहुत बाद में, यहाँ लगभग हमारी जहाँ से शताब्दियां शुरू होती हैं, हमारा जो वर्ष शुरू होता है उसके बहुत नजदीक आकर के तब वाई को ऐड कर दिया उन्होंने वाई के फॉर्म में, ठीक है ना।
ये रहा इसका। फिर जेड की बात करते हैं, तो जेड वाज कॉल्ड जैन, जेड को उस समय क्या कहा जाता था, जैन, विच मीन एक्स, जिसका मतलब एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, जिसका मतलब क्या, कुल्हाड़ी। मतलब कह रहे कि जेड को उस समय जैन के नाम से जानते थे और उसका मतलब वो रखते थे, किसके लिए यूज करते थे, कुल्हाड़ी के लिए। इट लुक्ड लाइक आई, उस समय ये आई की तरह दिखता था, ठीक ना। एंड देन और कुछ समय बाद इसको चेंज किया गया जो आज के जेड की तरह से है, वंस दे अडॉप्टेड इन 800 BC, ठीक ना। ग्रीक्स ने ही इसको अडॉप्ट किया, कब, 800 BC में, जो आज का मॉडर्न हमारा जो है जेड है। मतलब पहले के समय में इसको जेड जो आई की तरह बनाया जाता था, इसको जैन कहा जाता था, जैन का मतलब कुल्हाड़ी होता था, वो लोग कुल्हाड़ी के लिए इसका यूज करते थे। बाद में फिर जो है ग्रीक्स आए और ग्रीक्स ने क्या किया, मतलब यूनान ने उसको अडॉप्ट किया 800 BC में, जो आज का हमारा मॉडर्न लेटर है जेड का, इस फॉर्म में यूज हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये रहा हिस्ट्री पूरे A to Z की, जो हमने सोर्स को भी देखा, हमने इसमें जो है पहले साउंड को पढ़ा, फिर साउंड से पढ़ने के बाद हम आए उसके हिस्ट्री में, इंग्लिश की हिस्ट्री जो रही है, इसकी हिस्ट्री में फिर हमें जो अल्फ़ाबेट की जब जरूरत पड़ी, क्योंकि लैंग्वेज हमने पढ़ा कि लैंग्वेज क्या है, कब कैसा उसमें चेंज हुआ, ठीक है। फिर उसके लैंग्वेज को बनने के लिए हमने ये देखा कि उसके लिए अल्फ़ाबेट की ज़रूरत है, तो अल्फ़ाबेट को देखा, और ये सभी जो अल्फ़ाबेट में हमारे जितने लेटर्स हैं, इन सभी लेटर का हमने जो है हिस्ट्री इसकी देखी, ठीक है। और इसका सफ़र देखा कि ओल्ड इंग्लिश से लेकर मॉडर्न इंग्लिश तक का किस तरह से ये सफ़र करते हुए आए, अपने फॉर्म को, अपने रूप को बदलते बदलते आज मॉडर्न फॉर्म में ये आए, जो हमें A to Z हम जो पढ़ते हैं 26 लेटर्स को, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये इसका सफ़र ख़त्म हुआ और आज हम मॉडर्न में इसका यूज़ कर रहे हैं। हाँ, सफ़र इसके साथ साथ कुछ जगहों पे आज जब इसका यूज होने लगा है, A to Z लेटर्स जो टोटल हैं, जो हमारा अल्फ़ाबेट मॉडर्न है, वो यूज हम अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे लैंग्वेज का पढ़ना है तो लैंग्वेज पढ़ने के लिए इनका यूज करके हम जो है वर्ड फॉर्म में कर रहे हैं, फिर उससे सेंटेंस बना रहे हैं, फिर लैंग्वेज अपना बोलचाल में यूज कर रहे हैं, इस तरह से। ऐसे ही अलग अलग कुछ और फील्ड है जिसमें इसका अलग अलग कोडिंग वर्ड में भी यूज किया जाता है, और हम उसको देखेंगे कि किस फील्ड में किस तरह का कोड यूज किया जाता है। इसलिए इस अल्फ़ाबेट को, जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट केवल A to Z नाम दे रहे हैं, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ों को लेकर के हम अगली वीडियो में आएंगे, आगे की वीडियो में आएंगे। तब तक के आप इसको पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से, पूरी तरह से तैयार रखिए इस चीज़ को, ठीक है, कि कहीं भी छोटे मोटे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे कि ये कब इसका फॉर्मेशन किस ईयर में हुआ, कब BC में हुआ, AD में हुआ, कब हुआ, मिडिल एज में हुआ, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और फिर इसके बारे में जब आगे की चीज़ें हैं वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक इसको आप पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।